नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आप लोगों का उत्तराखंड पीसीएस वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप लोग देख सकते हो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 ये अभी करंट में है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके साथ साथ अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, मुझे पता है आप लोगों में से कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर अब तो एग्जाम आने वाला है, 10 दिन बचे हैं, अब अभी की करंट क्यों पढ़ा रहे हो। देखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आप लोग पढ़ लेना। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से पेपर में जो है भारत का स्थान ना पूछा जाए, सीधा सीधा ये पूछ लिया जाएगा क्या कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बनते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और मान के चलो कि अगर यहां से क्वेश्चन बना तो 1 से 2 नंबर आज की इस क्लास से आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो सबसे पहले देखेंगे क्या जर्मन वॉच नाम की संस्था है जो इसको जारी करती है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले 3 स्थान इसमें खाली है। ठीक है, जो पहले टॉप 3 कंट्रीज थे, ठीक है, जो उनका क्राइटेरिया है पहले 3 स्थानों का, उस क्राइटेरिया को कोई भी कंट्री पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए लगातार दूसरी बार जो है डेनमार्क आपका चौथे स्थान पर रहा है। पहले 3 स्थान पूरी तरीके से खाली है, स्टेटमेंट डाला जा सकता है आपके पेपर में। यहां से चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा 4 नंबर पर। इसके साथ साथ भारत की रैंक, क्योंकि आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो आप लोगों को क्या करना है, भारत की रैंक के साथ साथ, ठीक है, ये भी याद रखना है चौथा स्थान किसको मिला, डेनमार्क को मिला। पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और भारत की आप लोगों को 2024 की रैंक भी जरूर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, मतलब जर्मन वो जारी करती है, पहले स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि इस सूचकांक में पहले 3 स्थान बिल्कुल खाली है, यह भी सही बात हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट क्या डाला जाएगा पेपर में कि अभी 2025 में जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें जो है भारत ने 2-3 अंकों का सुधार किया है, जबकि क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत इसमें 3 पायदान नीचे जा चुका है। पहले रैंक कितनी थी, 7, अब कितनी हो चुके हैं, 10, यानी कि हम लोग जो है 3 स्थान इसमें नीचे गिर गए हैं। ठीक है, 3 अंकों की हमारे देश में जो है गिरावट देखने के लिए मिली है आप लोगों का जलवायु परिवर्तन के मामले में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ ये जो टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य, यहां से जो है लगभग अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो स्टेट पीसेस में जो है यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। जो है कह नहीं सकते, वैसे तो 1-2 बार ही छूटता है, नहीं तो हर साल जो है यहां से क्वेश्चन बनता है। सतत विकास लक्ष्य, अब ये क्या देखो, यूएन के द्वारा वर्ल्ड लेवल पर जो है किसी भी देश के विकास के लिए, या फिर आप लोग कह सकते हो कि अगर किसी देश का विकास करना है हम लोगों को, तो इन सारी चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा। उसी के बेस पर जो है यूएन के द्वारा घोषणा की गई थी इनकी। ये जो सतत विकास लक्ष्य हमारे, ये कब आए थे, ये आए थे 2015 के अंदर। ठीक है, टोटल इनकी संख्या कितनी है, टोटल इनकी संख्या 17। ये आप लोग याद रखोगे। हमें कब तक पूरा करना है इनको, सभी देशों के लिए एक टारगेट ईयर बना रखा है कि हमें जो है 15 साल के भीतर भीतर, यानी कि 2015 में आए थे और 2030 तक, आने वाले 15 सालों में जो है ये टोटल गोल, जितने 17 गोल है, इनको हमें पूरा करना ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग अच्छी अर्थव्यवस्था चाहते हैं, अच्छा विकास चाहते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हुए जो है आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे एसडीजी 1, आप लोगों से सीधा सीधा नंबर ही पूछा जाएगा और आप लोग क्या करोगे, इनको सीरियल में याद रखना। ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने एसडीजी 4 पे ये वाला याद कर लिया, पूरा सीरियल में आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। एसडीजी में 1 की बात कर लेता हूं फटाफट से आप लोगों से। एसडीजी 1 में क्या लिखा है, एसडीजी 1 में लिखा है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। तो बस आप लोग सीधा सीधा ये याद रख लेना कि पहले एसडीजी 1 में क्या दे रखा है, गरीबी शब्द को याद रख लेना। ठीक है, इसका क्या मोटिव है, गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करना, कोई भी गरीब ना रहे देश में, तो वो हो जाएगा आप लोगों का एसडीजी 1 हो जाएगा गरीबी। अब जब कोई गरीब नहीं रहेगा तो क्या होगा, कोई भूखा भी नहीं मरेगा, तो दूसरा हो जाएगा क्या, भूखमरी की समाप्ति। जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो लोग भूखे ही नहीं बनेंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, गरीब नहीं रहा कोई, तो इस तरीके से दूसरा हो जाएगा भूखमरी। तीसरे की बात करूं मैं आप लोगों से, गरीबी खत्म हो जाएगी पहले में, दूसरे में हो जाएगी भूखमरी समाप्त। जब कोई भूखा नहीं रहेगा, भरपेट खाना खाएगा, तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य और अच्छा होगा। ठीक है, हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जब हमें भरपेट खाना मिलेगा। तो एसडीजी हो जाएगा क्या, 3।
जब बच्चे को भरपेट खाना मिलेगा, बच्चा खुश रहेगा, तो खुशी खुशी जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए और वहां क्या करेगा, एक अच्छी शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा और एक जेंटलमैन बनेगा। ठीक है जी, 4 हो गए। अब जब वो बच्चा स्कूल में चला जाएगा पढ़ने के लिए, वहां पर लिखा होता है लड़का लड़की एक समान, यानी कि लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कौन सा, आप लोगों का SDG 5 के लड़का लड़की जो है सब बराबर है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, लैंगिक समानता। अब आप लोग स्कूल चले गए, वहां पर जेंडर इक्वालिटी भी देख ली। अब स्कूल में क्या होगा, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा आप लोगों को, सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है आजकल। SDG नंबर 6, पीने के लिए क्या मिलेगा स्कूल के अंदर, स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, साफ सफाई वाला। इसके साथ साथ क्या होगा, SDG 7 पर आ जाओ, पीने का पानी मिलेगा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे स्कूलों की छतों पर क्या लग रहा है, सोलर पैनल लग रहे हैं, तो बढ़िया पंखे, हवादार कमरे हैं स्कूलों के अंदर, तो क्या हो जाएगा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा भी आप लोग याद रखोगे, SDG नंबर 7। अब जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, SDG 1 से लेकर 7 तक जो है हमने क्यों किया, ताकि हम लोग जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सके, जलवायु कार्रवाई को जो है कंट्रोल कर सके। या फिर ऐसे मान लो आप लोग सीधा 7 के बाद याद करोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है SDG नंबर 13, जो कि बात करता है जलवायु कार्यवाही की, या फिर बात करेगा जलवायु परिवर्तन की। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की बात करेगा ये वाला SDG नंबर 13। और हर एक पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है आप लोगों से SDG नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, नहीं तो उसके बाद सीधा पूछा जाता है कौन सा आप लोगों का, SDG नंबर 13। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, इसको जरूर याद करके जाना। SDG नंबर 14, मैंने यहां तक 15 तक लिया, जो इंपोर्टेंट है केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। पानी के नीचे जीवन, पानी में रहने वाले समुद्री जीव, जो भी समुद्री उसमें शैवाल है, पेड़ पौधे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो इसमें क्या बात की गई है, पानी के नीचे जीवन, यानी कि जो हमारे समुद्री संसाधन है हमें उनकी रक्षा करनी है, उनको बचाते हुए चलना है। आगे बात करते हैं SDG नंबर 15 की, तो इसको आप लोग याद रखोगे क्या, भूमि पर जीवन, यानी कि पर्यावरण की रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा। ठीक है, उसके साथ साथ जो प्रजातियां ऐसी हमारी जो विलुप्त होने की कगार पर है, जैसे रेड पांडा है, ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के गिद्ध है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने रेड पांडा की बात कर ही दी है, तो फटाफट से हम लोग इस क्लास में जो है कुछ प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, फटाफट से इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग क्या, हंगुल प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा, हंगुल, हंगुल परियोजना। ये भारत सरकार द्वारा कब चलाई गई थी, हंगुल हिरणों, तो आप लोग याद रखोगे हंगुल हो जाएगा 1970। इसके बाद बाघ प्रोजेक्ट, ठीक है, बाघ या टाइगर प्रोजेक्ट आप लोग कह सकते हो, टाइगर परियोजना। बाघ परियोजना कब चलाई गई, 1973 के अंदर। इसके बाद याद रखना मगरमच्छ, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ परियोजना कब चलाई गई भारत सरकार के द्वारा, मगरमच्छ परियोजना। ठीक है जी, या फिर आप लोग कह सकते हो मगरमच्छ परियोजना 1974। इसके बाद कछुआ, ठीक है, कछुओं को बचाने के लिए कछुआ परियोजना कब चलाई गई भारत सरकार के द्वारा। यहां से हर एक पीसेस में मैचिंग के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, 1975 में चलाई गई। 4 तो आप लोग ये याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद याद रखना क्या, गेंडा। ठीक है जी, इसके बाद याद रखना गेंडा, मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, गेंडा। गेंडा परियोजना, रहीनोसेरस प्रोजेक्ट कब चलाया गया, ये चलाया गया 1987 में चलाया गया। इसके बाद हाथी परियोजना, इसके बाद चलाया गया हाथी परियोजना, हाथी परियोजना ये चलाई गई आप लोगों का 1992 में चलाई गई। इसके बाद आप लोगों का हाथी बानमा और रेड पांडा प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट कब चलाया गया, 1996। और इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट और याद रखोगे आप लोग, गिद्ध परियोजना, यानी कि वल्चर प्रोजेक्ट को और लिख लेना बस आप लोग। उसके बाद आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, गिद्ध परियोजना। यहां से आप लोगों को हो सकता है एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और हॉट टॉपिक्स में आता है पीसीएस के। गिद्ध परियोजना हो जाती है 2006। और आप लोग लिख लेना क्या, टाइगर प्रोजेक्ट की हम लोगों ने बात की थी, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा कौन, आप लोगों का कैलाश सांखला हो जाएंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली,
इसके साथ साथ भारत का जल पुरुष यानी के वाटर मैन ऑफ इंडिया वो हो जाते हैं आप लोगों के राजेंद्र सिंह। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।